साथियों, आजकल ज्यादातर युवक अपनी कुंडली इस बात के लिए दिखाने आते हैं कि उनका वीजा नहीं लग रहा है या उनका विदेश जाने का योग नहीं बन रहा है, क्योंकि विदेश में आजकल रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हैं, तो हर जातक विदेश जाना चाहता है। पुराने समय में तो अपना जन्म स्थान वही छोड़ता था जिसको कि कोई मजबूरी हो, अन्यथा विदेश गमन को हेय दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं और विदेश जाना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। अब जिनकी कुंडली में विदेश जाने के योग जन्म से ही बन चुके हैं, वो तो विदेश चले ही जाते हैं। उनको न किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत पड़ती है, ना ही कोई अतिरिक्त प्रयास करने पड़ते हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह योग बनते किस तरह से हैं? वह कौन से योग होते हैं जिनसे यह पता चले कि यह जातक विदेश में जाकर सेटल हो जाएगा या कुछ समय काम करके वापस आ जाएगा, या फिर यह घूमने फिरने के लिए विदेश कब जाएगा? अब देखिए, विदेश जाने के लिए सबसे पहले 12वां भाव एक्टिव होना चाहिए। दूसरा, 10वां भाव भी एक्टिव हो तो भी विदेश का योग बनता है, और किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में 10वां के साथ 8वां भाव और तीसरा भाव भी यह काम करता है। अब इन कॉम्बिनेशंस को कोरिलेट करने के लिए आप यह समझ लीजिए कि भाव एक्टिव कैसे होगा। तो हमने चैप्टर 50 में आपको नक्षत्र स्वामी के बारे में बताया था कि इस तरह से नक्षत्र स्वामी भाव एक्टिव करेंगे और वही स्थिति अन्य ग्रहों की भी रहेगी, यानी वही फार्मूला लगेगा कि ग्रह अपनी उच्च से कितनी दूर बैठा है, उसकी उच्च राशि जिस भाव में है वह भाव एक्टिव हो जाएगा, और वहां से जितनी दूरी पर बैठा है वह भाव भी एक्टिव होगा। इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। आपने यह समझ लिया कि कौन सा भाव ग्रह का उच्च राशि वाला भाव है, वह भाव एक्टिव होगा। वहां से जितनी दूरी पर वह ग्रह बैठा है वह भाव भी एक्टिव होगा। इतनी सी बात आप दिमाग में रख लीजिए तो यह सारी बातें आपको समझ में आती चली जाएंगी। अब आप साइड वाली कुंडली पर ध्यान दीजिए। यह एक जातक की कुंडली है जो कि विदेश में सेटल हो चुका है और आनंद पूर्वक अपने काम में लगा हुआ भी है। यह आप देख पा रहे हैं कि मेष लग्न की कुंडली है और इस जातक का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के तीसरे चरण का जन्म है। तो यहाँ नक्षत्र स्वामी हो गया शुक्र, क्योंकि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी शुक्र होता है और चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में ही बैठा है, इसलिए यहाँ पे नक्षत्र स्वामी हुआ शुक्र। अब यहाँ शुक्र की स्थिति देखिए। शुक्र अपनी उच्च राशि से 10वां बैठा है। शुक्र की उच्च राशि मीन 12वें भाव में आपको नजर आ रही होगी, और 12वें भाव से शुक्र की दूरी 10 की है, यानी 12वें से 10वां भाव पर शुक्र बैठा हुआ है जो कि स्वयं नक्षत्र स्वामी है। तो जन्म से ही इस जातक का 12वां और 10वां भाव एक्टिव हो गया। अब नक्षत्र स्वामी ने जो भाव एक्टिव कर दिए वो तो एक तरह का आप भाग्य ही समझ लीजिए, यानी इस जातक को विदेश तो जाना ही है। अब इस जातक ने अपनी बीटेक की यहाँ पढ़ाई पूरी की और उसके साथ ही इसको कैंपस सिलेक्शन एक विदेशी कंपनी से मिल गया। यह विदेश चला गया और वहां जाकर इसने नौकरी के साथ साथ अपना पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MS भी कंप्लीट कर लिया और तरक्की करता चला गया। फिर इसके साथ ही काम करने वाली एक इंडियन लड़की से ही इसने विवाह कर लिया और दोनों पति पत्नी वहां आज मजे से रह रहे हैं। अपना घर भी इन्होंने वहां बना लिया, बच्चे भी हो गए। तो यह कमाल हुआ नक्षत्र स्वामी शुक्र द्वारा एक्टिव किए गए 12वें और 10वां भाव की वजह से। यानी यह जो स्थिति आपको बताई इस कुंडली द्वारा, यह स्पष्ट संकेत है कि यह जातक विदेश में सेटल हो जाएगा, और परिस्थितियां भी उसी अनुसार बन जाती हैं जिस तरह के भाव नक्षत्र स्वामी द्वारा एक्टिव कर दिए जाते हैं। यानी नक्षत्र स्वामी द्वारा 12वां भाव ही एक्टिव किया गया हो तो उसके साथ यहाँ 10वां जरूरी हो गया, तो यह आराम से जाके सेटल हो गया। अब मान लीजिए कि सिर्फ 12वां ही भाव एक्टिव हो और उसके साथ 10वां भाव एक्टिव नहीं हो तो क्या होगा? तो देखिए, 12वां भाव एक्टिव होने का मतलब यह होता है कि व्यक्ति अपने जन्म स्थान पर नहीं रह पाएगा। उसको रोजगार, काम धंधे या किसी भी कारणवश अपने जन्म स्थान का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि जन्म स्थान लग्न होता है और 12वां भाव लग्न से द्वादश हो जाता है। सिंपल टेक्निक है। अब आइए कुछ अन्य योग देखते हैं जिनके द्वारा विदेश जाने के योग बनते हैं।
सिर्फ नक्षत्र स्वामी की उच्च ही 12वें हो और 10म बैठा हो, वही लोग तो नहीं सेटल होते हैं जाकर विदेश में, अन्य लोग भी होते हैं, तो उन योगों को भी देख लेते हैं। हमने मंगल के बारे में आपको बताया था कि यह जिस राशि में बैठता है उसी के गुणधर्म इसमें आ जाते। अब जैसे किसी भी लग्न में, किसी भी भाव में मंगल यदि मीन राशि का बैठा हुआ हो तो वह विदेश में सेटल करवा देता है। यह बहुत ही प्रबल योग बन जाता है और सेटल होने के साथ साथ अन्य ग्रह योगों के अनुसार का आना जाना भी लगा रहता है, लेकिन यह विदेश जाएगा अवश्य। जैसे मीन का मंगल है और कुंडली के किसी भी अन्य ग्रह द्वारा दशा अंतरदशा में 10म भाव एक्टिव हो गया तो इसका वीजा तुरंत लग जाएगा, यह विदेश चला ही जाएगा। मीन राशि में मंगल बैठे होने का मतलब ही यह होता है कि इसका 12वां भाव जन्म से ही एक्टिव है। मंगल के बारे में यहाँ बीच में ही आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मंगल कुंडली में जिस राशि में बैठा हुआ है, आप समझ लीजिए कि वह राशि वाला भाव एक्टिव ही रहेगा उम्र भर के लिए। यहाँ आप सिर्फ मंगल को यह देखिए कि वह किस राशि में बैठा है, वह किस लग्न में किस भाव में बैठा है, यह देखने की जरूरत नहीं है। जैसे मंगल मीन राशि में बैठा है मतलब जातक का 12वां भाव एक्टिव रहेगा, कुंभ राशि में बैठा है तो उसका 11वां भाव एक्टिव रहेगा। ऐसे ही जिस राशि में भी बैठा है जातक का वह भाव एक्टिव ही रहता है। अब एक और योग को देख लेते हैं जो कि जातक को विदेश में सेटल करवा देता है। अब यह योग बनता है राहु और केतु से। राहु मकर राशि में बैठा हो तो स्वाभाविक ही है कि केतु कर्क राशि में होगा, यानी राहु केतु अपनी उच्च राशि से 12वें हो जाएंगे यहाँ पर। तो इस स्थिति में जातक विदेश में सेटल हो जाता है। जिन लोगों ने हमारी पुरानी पोस्ट नहीं देखी हैं उनके लिए बता देता हूँ कि कुंभ राशि राहु की उच्च राशि है और सिंह राशि केतु की उच्च राशि है। तो राहु जब मकर राशि में बैठे होंगे तो अपनी उच्च से 12वें हो जाएंगे और स्वाभाविक ही उधर केतु सिंह राशि से 12वें हो जाएंगे कर्क राशि में बैठकर। तो यह 12वां भाव एक्टिव कर देते हैं और राहु केतु द्वारा एक्टिव किए गए भाव यह भी मंगल की तरह हमेशा फल देते ही हैं, बहुत सहयोगी रहते हैं इनके द्वारा एक्टिव किए गए भाव। इस पर विस्तार से कभी अलग से चर्चा कर लेंगे, फिलहाल तो हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब राहु केतु द्वारा एक्टिव किया गया यह 12वां भाव सभी लग्नों में घटित होगा। सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पर राहु को 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। केतु 12वें होंगे तो यह तो उसको और मजबूत कर देंगे योग को, लेकिन 12वें भाव में राहु को नहीं होना चाहिए क्योंकि राहु जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं। तो यहाँ 12वें भाव में बैठकर वो 12वें भाव को कमजोर कर देंगे, तो यह योग थोड़ा कमजोर हो जाएगा। फिर इसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी कि यह घटित होगा ही। वैसे भी अगर देखा जाए तो यह स्थिति सिर्फ कुंभ लग्न में आएगी क्योंकि कुंभ लग्न में ही अपनी उच्च से 12वें मकर राशि में राहु बैठेंगे। बाकी किसी लग्न में तो यह समस्या आएगी नहीं कि कुंडली देखते समय इस बात का ध्यान रखें कि यह राहु कहीं 12वें नहीं हो। अभी तक हमने नक्षत्र स्वामी मंगल और राहु केतु द्वारा बनने वाले विदेश योगों की बात की। यदि 10म भाव के साथ तीसरा भाव एक्टिव हो जाए तो क्या होगा? ऐसे में जातक मेहनत मजदूरी करने विदेश जाता है। जो भी लोग गल्फ कंट्रीज में जाते हैं वो इसी योग के तहत जाते हैं। आप अगर मौका लगे तो देखिएगा, इन लोगों की कुंडली में यह योग मिलता ही मिलता है और यह योग दशाओं में भी लागू हो जाता है। जैसे किसी ग्रह की दशा अंतरदशा में 10म और तृतीय एक्टिव हो गया तो उतने समय के लिए वह काम करने के लिए। अब 10म भाव भी विदेश के लिए है, लेकिन यह विदेश में सेटल होने के लिए नहीं है, यह विदेश यात्रा के लिए है, पर्पजफुली किसी काम के लिए। विदेश में सेटल होने के लिए तो 12वां भाव ही काम करता है, बाकी भाव तो सहायक रूप में काम करते हैं। जैसे अब मान लीजिए नक्षत्र स्वामी या राहु केतु या मंगल ने विदेश जाने का योग नहीं बनाया तो क्या जातक विदेश जाएगा ही नहीं? तो देखिए अब इसकी भी 2-3 स्थितियां बन जाती हैं। किसी दशा अंतरदशा में यदि जातक का 12वां भाव एक्टिव हो गया तो वह जातक घूमने फिरने मौज मजे के लिए आनंद के लिए विदेश यात्रा करेगा। अब इन्हीं दशाओं में 10म भाव यदि एक्टिव हो गया तो ऐसा जातक अपने काम धंधे रोजगार के चक्कर में विदेश यात्रा करेगा। अथवा विद्या अध्ययन का समय हो और 10म भाव एक्टिव हो जाए तो ऐसा जातक अपनी उच्च शिक्षा के लिए विदेश अवश्य जाता है। अब
किन्हीं दशाओं में दशम के साथ साथ यदि अष्टम भाव एक्टिव हो जाता है तो इस स्थिति में विदेश यात्रा बहुत कष्टप्रद होती है, क्योंकि आठवां भाव एक्टिव होने का मतलब यह हुआ कि उसके ठीक सामने दूसरा कुटुंब भाव वो कमजोर हो जाएगा, यानी जातक को कुटुंब से दूर तो जाना ही पड़ेगा। अब कुटुंब से दूर जाना है, दशम के साथ अष्टम खड़ा हुआ है, तो यह जातक बड़ी कष्टपूर्ण स्थितियों में गल्फ कंट्रीज जैसे किसी देश की तरफ रुख करता है, जहां की आपने सुना होगा कि एम्प्लॉयर द्वारा इनका वीजा पासपोर्ट लेके रख लिया जाता है। वहाँ एक एक रूम में 10-10, 15-15 लोग रहते हैं और ये अपनी मर्जी से वापस भी नहीं लौट सकते। यानी ऐसी कुछ कष्टप्रद स्थितियों में जो विदेश यात्रा होती है उसमें दशम के साथ अष्टम भाव एक्टिव रहता है। आशा है विदेश से जुड़े सवालों पर आपको एक नई दृष्टि मिली होगी और आप इसको उपयोग में लाएंगे तो यह आपको बिल्कुल सटीक फलित करने में सहायक होंगे। तो आज के चैप्टर को यही विराम देते हैं। अगली बार मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।